प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। देखिए, जब कहीं पर भी किसी भी वस्तु पर कोई बल लगता है या कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, या सिंपल वे में आप ये समझ सकते हैं, कहीं पर भी बल लग रहा हो तो हमेशा आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि बल सिंगल रूप में नहीं लगता। कैसे? अगर हम किसी दीवार को धक्का मार रहे हैं तो बल हमारे द्वारा लगाया जा रहा, लेकिन केवल हमारे द्वारा बल नहीं लगाया जा रहा, बल्कि क्योंकि बल दो ही वस्तुओं में लगेगा, एक दीवार और एक हम, तो दीवार भी हम पर एक बल लगाती। या यूं कह सकते हैं कि किसी भी एकल बल का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। देयर इज नो सिंगल फोर्स एग्जिस्ट इन नेचर। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई सिंगल बल का कोई अस्तित्व नहीं होता। कहीं पर भी, चाहे घर्षण बल हो, चाहे श्यान बल हो, चाहे गुरुत्वीय बल हो, चाहे वो कोई भी बल हो, ठीक है, हर बल जो है पेयर के रूप में होता है, ऐसे आपने समझना है। और यही जो है न्यूटन का गति विषयक थर्ड नियम है कि प्रत्येक क्रिया, यानी जैसे हम दीवार के और अपने बीच की बात कर रहे हैं, तो दीवार क्या हो गए, हमारे द्वारा जो दीवार पे बल लग रहा है वो क्या है, एक क्रिया बल, और उसी के क्रिया के अगेंस्ट एक्शन एंड रिएक्शन दीवार भी हमारे ऊपर क्या लगाएगी, विपरीत दिशा में एक बल लगाएगी। यानी किसी भी एकल बल का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये है ना। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में एक क्या होता है, प्रतिक्रिया बल होता है। ऐसे भी कह सकते हैं, प्रत्येक क्रिया बल के विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल होता है। ऐसे भी आप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, मान लीजिए। अब देखिए, ये वस्तु जो है इस पे बल लगा रही है, ये ए है, ये बी है, तो इसको मैं एफ ए बी कहूँगा। और ये वस्तु जो इस पे बल लगाएगी एफ बी, यानी ए द्वारा बी पर बल हो जाएगा एफ ए बी, और बी द्वारा ए पर जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, एफ बी। ठीक है, ऐसे आपने याद रखना है, ठीक। लेकिन दोनों बलों की जो दिशाएं होगी एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। जब कभी ये दोनों वस्तुएं आपस में स्ट्राइक कर दें, आपस में जो है ये टकरा जाएं, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर टकरा गई, ये ए वस्तु थी हमारी, ये बी वस्तु थी, तो इसके द्वारा इस पे जो बल लगेगा उसकी दिशा क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी एफ ए बी, और इसके द्वारा जो इस पे बल लगेगा एफ बी ए, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो नेट जो फोर्स होगा, क्योंकि दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाएगी, तो इस प्रकार से अगर बाहर से कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, या एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू 0, है ना। या यहाँ पर आप एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, प्रत्येक क्रिया बल के विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल होता है। यदि
निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगता, ऐसे आप कह सकते हैं, तब जाकर के ऐसा होता है। ठीक है, और इसके हमारे दैनिक जीवन में अनेक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में हम बात करते हैं। देखिए देखिए क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके। देखिए जैसे हम बोलें समतल जमीन पर चलना। हम चलते हैं जमीन पे, तो कैसे चलते? हमारे पैरों द्वारा जमीन पर एक बल लगाया जाता है, क्रिया बल लगाया जाता है, लेकिन उतना ही प्रतिक्रिया बल जमीन क्या करती, हमारे पैरों पर लगाती है, और उस प्रतिक्रिया बल के फलस्वरूप हम आगे जो है बढ़ पाते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरा, घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना, इसमें भी वही चीज हो गई। घोड़े के जो पीछे के घोड़े के जो पैर होंगे वो क्या करेंगे, जमीन को पीछे की ओर धक्का मारेंगे, लेकिन उसके फलस्वरूप उस क्रियाबल के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल आगे की दिशा में लगेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा फोर्स कोई बल नहीं लग रहा। ठीक है, तो उसको बाद में चर्चा करेंगे अभी। तो दूसरा है जैसे कुएं से बाल्टी, पानी की बाल्टी है, को खींचने पर अचानक रस्सी टूट जाए तो हम पीछे को गिरते हैं, हम पीछे की ओर गिर जाएंगे। तो ये किसके कारण हो रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पर साफ आप देख सकते हैं कि प्रतिक्रिया बल लग रहा है। क्योंकि देखिए हम कुएं से जब बाल्टी खींच रहे हैं, तो कुएं से जो हम खींच रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, क्रिया बल हो गया, और जो बाल्टी का वजन होगा, वेट होगा, वो हम पर क्या हो गया, प्रतिक्रिया बल हो जाएगा। लेकिन अचानक जब रस्सी टूट जाएगी, ठीक है, तो उस प्रतिक्रिया बल के फलस्वरूप हम क्या हो जाते हैं, पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो ऐसे अनेक उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। बंदूक की गोली जब कोई चलाता है तो बंदूक क्या करती है, क्योंकि गोली जब आगे बढ़ती है तो वो क्रियाबल हो गया, और उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल के फलस्वरूप हम जो है उसके धक्के से थोड़ा सा पीछे को हट जाते हैं, या पीछे जो है हम पे धक्का लगता है। या नाव से जब कोई जो है सवार जो है किनारे पे उतरता है, तो नाव पे वो धक्का मारता है पैरों से, तो नाव पे जितना क्रियाबल लगाती है नाव उतना ही प्रतिक्रिया बल के फलस्वरूप उस सवार को जो है किनारे भेज देती है। ऐसे जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो बल लग रहा है वो भी एक प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया बल के फलस्वरूप है। और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में देखिए क्रिया प्रतिक्रिया बल के फलस्वरूप जो है ज्वार भाटे की कंडीशन होती है समुद्र पे। अमावस्या के दिन आप सब जानते हैं जेट हवाई जहाज का ऊपर निकलना, क्योंकि जेट से जो है जो ईंधन जब ब्रस्ट होता है वो बाहर निकलता है तो बहुत वेग से निकलता है, और उस वेग के फलस्वरूप जब वो बाहर निकलेगा तो उसके प्रतिक्रिया फलस्वरूप जो है जेट जो है आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे तमाम प्रकार के उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे, और ये है क्रिया प्रतिक्रिया। यानी जब तक किसी भी निकाय में या दो वस्तुओं के बीच में जब तक कोई बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगता है, तब तक जो क्रियाबल होता है उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल होता है। तो मुझे लगता है कि चर्चाएं आप समझ गए होंगे कि न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है। ठीक है, चलिए फिर आगे मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।